राज थका हारा अपने घर जाता है, पर जैसे ही वो घर जाता है वैसे ही वो देखता है कि उसकी बीवी सोफे पर पैर पसारे बैठी हुई है। अरे आ गए आप? आपको पता भी है मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। माया, अभी मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, कमरे में जा रहा हूँ। हाँ हाँ, आपको भूख भी कैसे लगेगी? आखिर आप बाहर से खाना जो खा कर आए हैं। अरे जो इंसान हर समय बाहर का खाता रहेगा वो घर में कहाँ से खाएगा? हैं? मैं तो परेशान हो गई हूँ आपसे। मुझे बता दीजिएगा कि मैं घर में खाना नहीं खाने वाला हूँ। एटलीस्ट मैं आपके लिए खाना तो ना बनाऊं। एक तो मेरी मेहनत जाती है, ऊपर से खाना बर्बाद होता है। माया, मैं खाऊंगा, मैंने कहा कि मैं अभी थका हुआ हूँ, आज ऑफिस में काम बहुत था। तुम क्यों डोमिनेटिंग बन रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। प्लीज माया, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं खाना खा लूंगा, तुम्हारा खाना वेस्ट नहीं होगा। माया कबीर को आगे कुछ बोलती उसके पहले ही महामाया की सास निर्मला आती है और अपनी बहू को अपने बेटे पर इस तरह चिल्लाता देखकर बहू को समझाती है। अरे बहू, जब कबीर कह रहा है कि वो खाना खा लेगा, खाना बर्बाद नहीं होगा, तो तू क्यों इतनी सी बात को इतना बड़ा कर रही है? छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही है बेटा? अच्छा, तो बेटे के साथ साथ माँ को भी ये लगने लगा है मैं छोटी सी बातों का बतंगड़ बनाती हूँ। वाह माँ जी वाह, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। खैर, मुझे क्या कहना है, खाओ ना खाओ मत खाओ, मैं चली सोने। लेकिन हाँ, अगर मेरा खाना कल बर्बाद हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये आप दोनों कान खोलकर सुन लेना। माया किसी की एक नहीं सुनती और वहाँ से अपने पैरों को धमकाते हुए चली जाती है। माया के ऐसे बिहेवियर ने कबीर को अंदर से तोड़ रखा था। एक तो वो अपने ऑफिस में परेशान रहता था और घर आकर अपने बीवी के रोज के कलेश से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता। लेकिन वो करता भी क्या? आखिर वो अपनी पत्नी से प्यार इतना करता था कि उसे अपनी पत्नी का ये बर्ताव सहना पड़ रहा था। वो थक हार कर हाथ मुंह धो लेता है और ना चाहते हुए भी खाना खाकर सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह जब वो तैयार होकर ऑफिस के लिए जा रहा था, तभी पीछे से माया उसे रोकती है। कबीर जी, कल रात में गुस्से में सोने चली गई और आपसे कोई बात नहीं कर पाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ ना बताएं। तुम कहना क्या चाहती हो माया? मैं यही कहना चाहती हूँ कि कल आपको सैलरी मिली थी ना, कहाँ है आपकी सैलरी? कल बॉस नहीं आया था, जिस वजह से सैलरी किसी को भी नहीं मिली। क्या पता आज शायद सबको सैलरी मिल जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, आज आपको सैलरी मिलेगी तो वो सीधा मेरे हाथ में देना, समझे? माया की ये बात सुनकर कबीर को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपना गुस्सा ना निकालते हुए वहां से चला जाता है। कबीर के जाते ही माया की छोटी बहन छाया उसके घर आती है। दीदी, दीदी कहाँ हो आप? देखो तो कौन आया है आपसे मिलने। छाया की आवाज सुनकर माया दौड़ती हुई बाहर हॉल में जाती है, जहाँ वो अपनी बहन को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। अरे छाया, मेरी बहन कितने टाइम बाद आई है। अरे मुझे पहले बता देती तो मैं तेरे जीजा को तुझे लाने भेज देती। कोई बात नहीं दीदी, जीजू को वैसे भी ऑफिस जाना होता है ना, और मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो आपके घर ना आ सकूं। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। चल, इन सब बातों को छोड़ और ये बता कि तुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं दीदी, कोई परेशानी नहीं हुई। दोनों बहनें बात करते हुए माया के कमरे में चले जाते हैं। आज सारा दिन माया छाया के साथ रहती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। शाम को जब कबीर घर आता है तो वो अपनी साली साहिबा को देखकर खुश हो जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे घर में कोई नया मेहमान आया है। अरे जीजू, आप कब आए? उनके आने का कोई समय फिक्स नहीं है छाया। जब मन होता है तब मुंह उठाकर आ जाते हैं और जब मन करता है मुंह उठाकर चले जाते हैं। खैर, आप दोनों यहाँ बैठकर बातें करो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अपनी बहन के मुंह से उसी के पति के लिए ऐसी बातें सुनकर छाया को जरा भी अच्छा नहीं लगता। माया के जाते ही छाया अपने जीजू से ढेर सारी बातें करने लगती है। कुछ देर बात करने के बाद माया उन दोनों को खाने के टेबल पर बुलाती है। दोनों जीजा साली बातें करते हुए टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाते हुए वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, तभी बीच में माया कबीर से कहती है, कबीर जी, आज तो आपको सैलरी मिलने वाली थी ना? हैं? मिली कि नहीं? हाँ माया, मुझे सैलरी मिल गई है, मेरे बैग में पैसे रखे हुए हैं, जाओ जाकर ले लो। हाँ हाँ, आप लोग खाइए, मैं जरा हिसाब किताब करके आती हूँ। जहाँ कबीर और छाया निर्मला के सामने बैठकर बात कर रहे थे, वहीं माया अपने हाथ में पैसों की गड्डी लिए गुस्से में आती है और कबीर के खाने के पास उन पैसों को पटकते हुए कहती है, कबीर जी, क्या है ये? हैं? इतने कम पैसे? कहाँ गई पूरी सैलरी? मेरे ख्याल से तुम्हारी 2 दिनों की छुट्टी हुई थी
और तुम्हारी सैलरी तो 4 दिन की कटी है, तो बाकी के 2 दिन कहाँ थे तुम? माया, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं बाहर जाता हूँ, मेरे दोस्त यार है, 4 लोगों के बीच में मेरा उठना बैठना है, हो गए होंगे खर्च उसमें। Please like and subscribe my channel. Thank you.